हम हमेशा से सुनते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और आज इन्हीं पंक्तियों को जीवन रखने वाली शख्स से आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी लगन और निस्वार्थ सेवा भाव से दुर्घटना और बीमारी से पीड़ित 2000 से भी ज़्यादा जानवरों को एक नया जीवन दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलासपुर से निधि तिवारी जी की, जिन्होंने अपने जीवाश्रम में बेजुबान जानवरों को सहारा देकर उनकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पशुओं और जानवरों को ठीक करने की इनकी लगन और निष्ठा को देखकर मुझे यह विचार आया कि मुझे इनका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। इनके ऐसे कामों को और अच्छी सराहना मिलनी चाहिए। और आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझ पाते हैं, और उन्हीं में से मैं एक निधि तिवारी जी को पाता हूँ। इनके जीवाश्रय में सभी प्रकार के पालतू जानवर जैसे डॉग्स, काऊ, मंकी, बकरे आदि सभी प्रकार के जानवरों का रेस्क्यू किया जाता है। सोशल मानव चैनल में आपका स्वागत है। हमारी दीदी से जी, पहले तो थैंक यू भाई, आप यहाँ आए और यहाँ इस जगह पे बच्चों से मिले, मेरी सेवा आपने देखी। मेरा नाम निधि तिवारी है, मैं बिलासपुर की ही रहने वाली हूँ और मेरा गांव है धनहन, मैं लोकल यहीं से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली वालों का इस सेवा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं 2015 से ऐसे शेल्टर रन कर रही हूँ। इससे पहले जब छोटी थी तब मम्मी के साथ खुद बहुत सेवा करती थी। मेरी फैमिली का ये ड्रीम था कि एक शेल्टर हो हमारा, जहाँ हम जो घायल जीव जंतु उनको भी रख सकें, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते थे हमें बड़ा बुरा लगता था देखकर, तो उनको घर लेकर आ जाते थे। तो हमें एक ऐसी स्पेस चाहिए थी जहाँ सारे बच्चों को एक साथ रखा जा सके, चाहे वो कोई भी जीव जंतु है। हमारे लिए हर जीव जंतु एक समान है, केवल डॉग ही नहीं, डॉग हुआ, कैट, गधा, सुअर, क्योंकि हर एक जीव में वही आत्मा रहती है। तो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके साथ तो बचपन में आप कभी ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप ये एनिमल रेस्क्यू में गए? क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ, क्या मूवमेंट आया जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना है? एक्चुअली मैं जहाँ ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लगाव रखते ही नहीं हैं, तो बचपन से वही माहौल रहा हमारे घर पे। जैसे मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मम्मी के पास एक तोता हुआ करता था। मम्मी की जब शादी नहीं हुई थी तब से उन्होंने उसे रेस्क्यू करके रखा था, और वो शादी के बाद आई जब, तब वो तोता उसके पास ही था। तो वो लगा था, और मम्मी ही है और जो कुछ भी मैं मम्मी को मतलब माता का बहुत योगदान है इसमें, बहुत। और मेरी पूरी होल फैमिली एनिमल लवर है। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा चाची, पूरे इसके लिए मैं बहुत लगी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दीदी का जो एनिमल रेस्क्यू है उसमें उनका फैमिली का बहुत सपोर्ट हुआ है। तो मैं जो जितने भी सोशल वर्कर हैं उनके मम्मी पापा को भी इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा कोई सोशल वर्क करना चाहता है तो आपकी फैमिली का, आप रिश्तेदार होने के नाते, उनके माता पिता पेरेंट्स होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो सोशल वर्क के जो करना चाहते हैं उन पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं जो निधि दीदी का जो भी जीवाश्रय है, यहाँ बहुत सारे लगभग अराउंड 30+ होंगे, आप 40 भी हो सकते हैं। इतने सारे डॉग्स हैं इनका, और बहुत बुरे हालत में इनको रेस्क्यू किया गया था। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई पैरालाइज है, 2-4 जो डॉग्स हैं उनका डिस्टेम्पर हो चुका है तो उनका भी इलाज चल रहा है। कुछ जो डॉग्स हैं वो देख भी नहीं पाते हैं, कुछ 5-10 ऐसे हैं जो चल भी नहीं पाते हैं। इतने बुरे से बुरे हालत में दीदी इतनी अच्छे से सेवा करी है, तो हम लोग को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए। और एनिमल के में मोस्टली ये होता है कि बहुत दुर्घटना हो रहा है, आप लोग को भी संभल के गाड़ी चलानी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, एनिमल को सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो आजकल के जो यूथ होते हैं वो एनिमल लवर तो होते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ वर्क करने की, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की, तो वो नहीं कर पाते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की यूथ के लिए? आजकल के यूथ के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकलिए। आजकल दिखावे में जो यूथ है वो कुछ भी, मान लीजिए, यूजलेस चीज़ें करते हैं। तो आप ऐसा चीज़ करिए जिससे इनका भी भला हो और आपको भी अच्छा फील हो, और आपका लोग आपको जाने भी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जाने, ना कि आपके बुरे कामों की वजह से जाने। और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि अपने बच्चों को फ्री छोड़े, जैसा कि आपने कहा, और क्योंकि इतना उनके पास है दिमाग बड़े होने के बाद कि वो अपनी लाइफ को चूज कर सकते हैं। तो और रही बात की पढ़ाई करके कुछ बड़ा ही बनना है, कुछ बड़े पद में जाना है, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई हमारी हमेशा ज़िंदगी में काम आती है, और पेरेंट्स को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इवन उन्हें सिखाना चाहिए जीवों के प्रति प्रेम,
अच्छा दीदी ने बोला कि हमें जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, कि जब हम जीवों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तो हम अपने जीवन में भी प्यार ला पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात की दीदी ने। अब मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ दीदी को कि जब आपने ये शेल्टर होम स्टार्ट किया तो हर सोशल वर्कर में ऐसा आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है कि बहुत स्ट्रगल लाइफ हो जाती है। अपने लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, मैंने हर चीज़ करके देख ली, अब मैं इसमें क्या करूँ, ना कोई मेरे लोग बात नहीं सुनते और लोगों का ताना आ रहा है। तो इस अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि जब आपने शेल्टर होम खोला तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई और अब ये शेल्टर होम में क्या क्या करना चाहिए? पहले तो घर पे ही रखती थी, पर फिर घर में बहुत सारे बच्चे होने लगे, फिर वहाँ एक और एनजीओ है जहाँ वहाँ मैं जाती, वहाँ मैंने कुछ साल वहाँ सेवा दी। फिर वो जगह मुझको सही नहीं लगने लगी, काफ़ी छोटा था। मैंने मुझको हमेशा लगता है कि मैं कुछ अच्छा करते जाऊँ, बेहतर से बेहतर। तो शेल्टर जब मैंने डाला तो सबसे पहले तो जगह की दिक्कत थी। रेंट पे मैंने जगह लिया और आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आप कोई अच्छा काम करो तो दिक्कत तो होती है, और खासकर इनसे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉग्स को एक पता नहीं एक हीन दृष्टि से देखा जाए। हाँ बहुत ज़्यादा ये मैंने नोटिस किया है। और खास करके देसी जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको हाँ, बहुत गंदे से treat लोग किया जाता है। खरीद के लाकर पालेंगे, पर इनको देखकर लात मारते हैं। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है, इनमें भी वही जान है और ये भी बिल्कुल ट्रेन हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन नहीं होते। तो बहुत परेशानी आई है। सबसे पहले तो मुझे जगह की परेशानी आई। मैंने बहुत मदद मांगी सरकार से, मुझे एटलीस्ट आप कोई अपना जीवन दे रहे तो आप मुझे ज़मीन दे दीजिए। तो अभी तक गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा नहीं, फायदा नहीं ये मिला है। फ़ायदा तो नहीं मिला है, पर फिलहाल जहाँ रह रही हूँ काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ आई हूँ। ये नीलम की जगह है जहाँ मुझे अलॉटमेंट तो नहीं हुई है, पर रहने की परमिशन दी गई है जी। और ये जो शेल्टर है वो पूरा घर के खर्चे से और कुछ लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट किया है, तो उस तरीके से बना है। दीदी को डोनेशन भी थोड़े बहुत आते हैं और मोस्टली ये होता है दीदी का कि जो खुद से अर्न करती है उस चीज़ से ये शेल्टर होम को चला रही है। तो आप लोग भी ये कोशिश कीजिए, आप जहाँ भी रह रहे हैं, इवन बिलासपुर भी नहीं, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर कोई भी डॉग है या कोई भी एनिमल है जो दुर्घटना में है तो उनकी मदद कीजिए, या उनकी जो सेवा कर रहे हैं उनको डोनेशन जरूर कीजिए। दीदी एक और सवाल है मेरा कि जैसे आप जो ये जीवाश्रम में काम कर रहे हैं, डॉग को रेस्क्यू करते हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनका इलाज कैसे होता है और कितने प्रकार के जानवरों का आप ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट का ऐसा है कि सर्जरी के लिए मैं यहाँ पे डॉक्टर सर जी हैं जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनके पास सारी फैसिलिटी भी है, तो मैं सारे बच्चों को वहीं दिखाती हूँ। एक्सरे हो गया, डायलिसिस या कुछ और बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम और बॉटल देना है या इंजेक्शन देना है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने सर से जब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। और अभी तक मैंने काउंट तो नहीं किया है, पर 5-10 हज़ार तक तो हो ही गए होंगे। 5-10 हज़ार आप हाँ, कर चुके हैं। हाँ करके जी। और उनमें मंकी भी हैं, 200+ मंकीज मैंने रेस्क्यू करके उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज किया हुआ है। और जितने भी जो भी हो, जैसे मैंने एक बकरे को भी रेस्क्यू किया था। अच्छा, बकरे? हाँ, बलि दी जा रही थी, तो वो रेस्क्यू बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ एक धर्म की भी बात आती है। हाँ, एक परंपरा चली आ रही है। हाँ, पर ये बहुत गलत है। कोई भी माता रानी, कोई भी हमारे देवी देवता किसी का खून पी के खुश हो ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आगे हम सवाल आते हैं मैम, जैसे कि मैं आपकी वीडियो देख रहा था, इंस्टाग्राम की वीडियोस हैं, यूट्यूब की वीडियो हैं, तो आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होता है उनको घिन आ जाएगा कि यार क्या कर रही है ऐसा वैसा। तो आपको कभी मन में ये नहीं आया कि नहीं यार नहीं, मुझको कभी भी नहीं आया। इवन मैं तो ग्लव्स पहन के भी ट्रीटमेंट करती हूँ। मुझको ये लगता है कि मैं अपने हाथ से नहीं छू रही हूँ, तो इनको ये फील ना हो कि हमको ग्लव्स लगा के छू रही, उनको बुरा ना लगे, ये फील जाती है। दीदी अभी हम देखते हैं कि जो जंगल है उनकी कटाई होती जा रही है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे हाथी हो गए और वाइल्ड एनिमल्स हो गए जैसे कि बंदर हो गए, उनकी प्रजातियाँ भी धीरे धीरे शहर की तरफ आने लगी हैं। कहीं भी बंदर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो वही है, जैसे कि आपने बोला पेड़ों की कटाई की वजह से, और जंगल में जो फल फूल इनके लिए रहते थे वो तो अब लोग ही खा जा रहे हैं। मतलब सारा ही घर ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, तो उनके लिए बचा ही नहीं है कुछ जंगल में। पेड़ बचे हैं तो पेड़ तक कट जा रहे हैं, मतलब वो पत्ते भी नहीं खा सकते, ऐसी स्थिति है। इसलिए वो बेचारे खाने पीने की तलाश में शहर की ओर आते हैं, और शहर की ओर आते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं करंट के, बहुत ज़्यादा करंट लगती है उनको। बंदर को क्लियर करने लगता है।
जी जी, बहुत ज़्यादा करंट वाले केस आते हैं और फिर वो कोई अपना हाथ खो देता है, कोई पैर खो देता है। इतनी बुरी बुरी स्थिति होती है और मंकियों का रेस्क्यू करना, उनका ट्रीटमेंट करना कैट और डॉग के ट्रीटमेंट करने से बहुत अलग है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। मुझको कई बार बाइट भी किए हैं वो, पर मुझको प्यार इतना है कि इनका बाइट करना मुझको वो कुछ भी नहीं लगता। 3 सवाल जो आने वाले हैं, तो मैं दीदी से फिर से पूछना चाहूँगा कि जो ये सोशल वर्क करना चाहती हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या है, कि वो क्या देखना चाहती हैं अपने सेंटरों में, किस तरह से देखना चाहती हैं, बताइए ना। जी, मेरा गोल तो शुरू से लेकर आखिरी तक यही है कि इनको अच्छी भविष्य हो और क्रुएल्टी फ्री हो। जितने भी जो क्रुएल्टी होते हैं सबसे पहले तो वो बंद होने चाहिए और सेकंड है इनका स्टेलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि डॉग्स की संख्या भी इतनी बढ़ गई है कि रेबीज के केसेस भी बहुत आ रहे हैं और उनके बच्चे बचते भी नहीं हैं। तो बेचारी माएँ जो होती है इतनी दुखी हो जाती है कि जो एक्सीडेंट हुआ होता है उस गाड़ी के पीछे वो मतलब उनको बहुत लगता aggressive हो है, जाती है। हाँ उनको लगता है हर गाड़ी वही है जिसमें मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो इस स्थिति में लोग उनको उनकी भावनाएं नहीं समझते हैं, वो पागल डॉग बोलते हैं। जैसे किसी को कीड़ा लगा हुआ है सर पे तो वो पागल है, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। और उनको भगाना, ये सब चीज़ें करना, तो सबसे पहले तो क्रुएल्टी फ्री होना चाहिए। और दूसरा है मुझको एक अपोलो जैसा एक इनके लिए जैसे ह्यूमन्स के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है वैसा जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल हो, जहाँ ओटी हो, आईसीयू हो, वार्ड हो, पैरालाइज बच्चों की अलग वार्ड हो, ब्लाइंड के लिए अलग हो, क्योंकि ये भी जीव है। इंसानों के लिए तो संस्थाएँ बनी हुई हैं और वो बोल करके ऐसे भी करके जी लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये बोल नहीं सकते और एनिमल के लिए कोई सुनने वाला है? कोई भी नहीं सुनने वाला, नहीं इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ बने हैं। और हाँ, लॉ भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो क्रुएल्टी हो रही है वो केवल और केवल लॉ हमारी बहुत ढीली है, बहुत नॉर्मल सी धारा लगी है जिसमें 50 रुपये की फ़ाइन है। तो इससे लोगों के मन में डर नहीं है। अगर वो फ़ाइन बढ़ेगा तो लोगों के मन में डर आएगा और क्रुएल्टी थोड़ी तो कम होगी। जैसा कि दीदी ने बताया कि अभी जो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और लोग एक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि हो गया तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, कुत्ते ही हैं ऐसा समझा जाता है, जानवरों को नीचे भावना से देखा जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि इस चीज़ के लिए वो आगे आए और जो जानवरों के एक्सीडेंट है उस पर जो क्रूरता हो रही है उस पर कठोर नियम लगाएं। और ये भी जीव है, इनको भी जीने का हक है, तो इनको भी बराबर हक मिलना चाहिए। और बिल्कुल इन्होंने बहुत सही बात की कि जो एनिमल है, हम लोग का जीवन बहुत अमूल्य माना जाता है, लेकिन जब जैसे ही जानवरों की दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है कि पागल है, हटाओ हटाओ, ऐसा क्या होता है। तो ये चीज़ें भी हमें, एक सभ्य नागरिक हैं, हम सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए भी अवेयर है। अभी जो हमें लोग देख रहे हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे, तो आप अपना ID बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी ID निधि जीव आश्रय के नाम से है, जहाँ मैं इनकी अपडेट्स वगैरह डालती हूँ। और फेसबुक पे भी है निधि तिवारी के नाम से, और अभी भी ट्विटर पे भी बनाए हुए हैं, और यूट्यूब पे भी है निधि जीव आश्रय के नाम से भी। तो आप लोग वीडियोज़ वगैरह देख के सब्सक्राइब वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डोनेशन अगर जो नहीं दे पा रहे हैं तो इस चीज़ में सपोर्ट करें कि शेयर करें वीडियोज़ वगैरह, तो ये भी एक सपोर्ट भी होगा। आप जिस तरीके भी चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। आप दीदी को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से ही मदद कर सकते हैं। जैसे आप अगर पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो दीदी को भी एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं अधिकतर देख रहा हूँ इनके चैनल पे कि जो फॉलोअर्स हैं वो भी इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ भी चीज़ होता है, छोटी सी गलती, तो ये लोग दीदी को सुनाने लगते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप जो फॉलोअर हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि दीदी को हमेशा मोटिवेट करें। अगर आप इस चीज़ को काम को नहीं कर सकते तो आपका कोई हक भी नहीं है कि आप दीदी को टीच करें, उन्हें डीमोटिवेट करें। तो यही अनुरोध करना चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।